हेलो स्टूडेंट्स, हम मनु श्रीवास्तव स्वागत करते हैं आपका सिलेक्शन धाम पर। और जैसा कि आपको पता है कि भाई इस समय हम लोग मध्य प्रदेश के 10 का दंगल लड़ रहे हैं। जी हाँ, 10 का दंगल। और जैसे भारत कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल पे गोल्ड मेडल जीत रहा है, उसी तरह एग्जाम के जो आने वाले ओलंपिक और कॉमनवेल्थ है उसमें हम भी गोल्ड मेडल जीतेंगे। जी हाँ, बिल्कुल जॉब प्राप्त करेंगे, अपने सपनों के ऑफिसर हम लोग बन पाएंगे। बस आपको ध्यान रखना है, सिलेक्शन धाम के स्टैटिक जीके और करंट अफेयर जो मध्य प्रदेश का 10 का दंगल चल रहा है उसके अच्छे से नोट्स बनाइए, क्रिस्प नोट्स बनाइए और फिर देखिए एग्जाम में क्या चमत्कार आप करने वाले हैं। चलिए तो शुरू करते हैं भाई। आज क्या खास है? तो आज है पुरस्कार और सम्मान। जी हाँ, मध्य प्रदेश को रिसेंटली जितने अवार्ड मिले हैं, मध्य प्रदेश के गणमान्य नागरिकों को जितने अवार्ड से सम्मानित किया गया है, आज वो हम लोग कवर करने वाले हैं। और अगर इससे रिलेटेड और भी फैक्ट हैं तो वो हम लोग अगले वीडियो में भी कवर करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। लेकिन जो कि हमारा नियम है, जो कि हम लोगों का एक पूरा का पूरा शुरू करने का एक प्रयास रहता है कि क्या आपने पिछला वीडियो देखा, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है कि सूफी सम्मेलन का आयोजन मध्य प्रदेश के किस स्थान पर किया गया है? जी हां, सूफी सम्मेलन का आयोजन मध्य प्रदेश के किस स्थान पर किया गया है? और यदि आपने पिछला वीडियो देखा है तो आपको इसका आंसर पता होगा। कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए और अच्छे से लाइक कीजिए। हम पढ़ेंगे और हमें बड़ी खुशी होगी कि आप लोग सही से पढ़ाई कर रहे हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस व्यक्तित्व को साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? देखिए कितनी बड़ी बात है कि शिक्षा एवं साहित्य के क्षेत्र में मध्य प्रदेश के किसी गणमान्य व्यक्ति को यह पुरस्कार पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। अब ध्यान रखेंगे भाई, ये जो चार ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, श्री मोहन नागर जी हैं, श्री कैलाचंद पंत जी हैं, श्री भगवान दास रैगवाड़ जी हैं, श्री नारायण व्यास जी हैं, इन सबको पद्मश्री ही मिला है। जी हाँ, 2026 में इन सबको पद्मश्री मिला है। कितनी गौरवान्वित करने वाली बात है, क्योंकि 2025 में भी 4 मध्य प्रदेश के निवासियों को पद्मश्री मिला था और इस बार भी 4 मध्य प्रदेश के गणमान्य नागरिकों को पद्मश्री जैसा एक बड़ा पुरस्कार, हमारे यहाँ का जो नागरिक पुरस्कार है, उससे सम्मानित किया गया है। लेकिन इसमें जो हमारा आंसर है वो है श्री कैलाश चंद्र पंत जी। जी हाँ, साहित्य के क्षेत्र में बात हो रही है तो कैलाश चंद्र पंत जी हैं। लेकिन हम आपको बताएंगे इन चारों के बारे में पूरे अच्छे तरीके से, ठीक है? तो चलिए जरा जल्दी से शुरू करते हैं। तो यहां पर है श्री कैलाश चंद्र पंत जी, आप देख सकते हैं यहां पर, ठीक है? तो श्री कैलाश चंद्र पंत जी साहित्य एवं शिक्षा संबंधित स्थान है महू, इंदौर या अंबेडकर नगर जैसे अपन बोलते हैं, ठीक है? विशेष क्या है? वरिष्ठ पत्रकार हैं, हिंदी के प्रकट संवाहक को 25 मई 2026 को राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया है, ठीक है? तो हिंदी के पत्रकार हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं भाई, कैलाश चंद्र पंत भोपाल के वरिष्ठ साहित्यकार, पत्रकार और सांस्कृतिक चिंतक हैं, ठीक है? जन्म जो है, रहने वाले जो है वो महू के हैं। 26 अप्रैल 1936 को महू मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, ठीक है? गतिविधियों से गहरा जुड़ाव है। और उसके बाद है जन धर्म नामक साप्ताहिक पत्रिका की शुरुआत की है। जी हाँ, जन धर्म नामक साप्ताहिक पत्रिका की शुरुआत की है। उन्होंने भोपाल में हिंदी भवन और किसान भवन की स्थापना भी की है। देखिए कितनी बड़ी बात है, कितनी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है? तो आप इसे ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद है फिर श्री मोहन नागर जी। जी हाँ, मोहन नागर जी क्षेत्र सामाजिक कार्य एवं पर्यावरण संरक्षण, ठीक है? संबंधित स्थान बैतूल है। विशेष क्या है? तो समाज सेवी एवं पर्यावरणविद, जल संरक्षण से जुड़े इन्हें 23 जून 2026 को राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया है। वर्तमान में मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष भी हैं, ठीक है? ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हम आपको बता रहे हैं इसमें। उसके बाद इनके द्वारा नदी पुनर्जीव, भूजल संवर्धन और हरियाली अभियान चलाए गए हैं। ध्यान रखना, इन्हीं से क्वेश्चन आपके बन के आएंगे। वर्ष 2017 में गंगातरण अभियान प्रारंभ किया, जो कि पहाड़ी हरियाली कार्यक्रम था, ठीक है? बैतूल की सोना घाटी में प्राकृतिक जल चक्र को पुनर्जीवित करने में योगदान भी इन्होंने दिया है। उसके बाद है मेजर ऑनर प्रमुख सम्मान, तो राष्ट्रीय जल प्रहरी सम्मान इन्हें मिल चुका है। वाटर हीरो सम्मान 2020 में भी इन्हें मिल चुका है, जल शक्ति मंत्रालय ने दिया था। 2019 में जल प्रहरी सम्मान भी इन्हें मिला है। ध्यान रखिएगा, ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। उसके बाद है श्री भगवान दास रैगवाड़ जी, इनका क्षेत्र है खेल मार्शल आर्ट, ठीक है? संबंधित स्थान है सागर। विशेष, इन्हें मरणोपरांत 23 जून 2026 को राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया है। इनका निधन 18 अप्रैल 2026 को हुआ था, ठीक है? तो अब आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि बताइए पोस्टोमसली या मरणोपरांत इनमें से किसे पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है? तो आप ध्यान रखेंगे, ठीक है?
पारंपरिक बुंदेली मार्शल आर्ट एवं अखाड़ा संस्कृति के प्रमुख संरक्षण रहे। बुंदेलखंड की पारंपरिक युद्ध कला को संरक्षित एवं जीवित रखने में अहम योगदान इन्होंने दिया है। ठीक, उसके बाद है श्री नारायण व्यास। तो श्री नारायण व्यास जी कौन है? क्षेत्र पुरातत्व आर्कियोलॉजी है, ठीक है, खुदाई से संबंधित है। संबंधित स्थान उज्जैन है। वरिष्ठ पुरातत्व विशेषज्ञ एवं शोधकर्ता को 25 मई 2026 को राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया। भारतीय इतिहास, पुरातात्विक स्थलों एवं सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण में योगदान दिया गया है, इसे आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, देखिए कितने इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने आपको लाके दिए हैं। उसके बाद है भीमबेटका, सांची स्तूप और रानी की वाव जैसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के संरक्षण में योगदान दिया है। ठीक, चलिए तो आगे बढ़े। अब है हार्टफुलनेस चेंज मेकर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो भाई यहां पर हम ध्यान रखेंगे कि हमारे मध्य प्रदेश के जो पुलिस महानिदेशक हैं कैलाश मकवाना जी, उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है, उन्हें इससे सम्मानित किया गया है। अब लेकिन क्यों किया गया है ये अपन देख लेते हैं। तो भाई हार्टफुलनेस चेंज मेकर अवार्ड 21 दिसंबर 2026 को हैदराबाद में मध्य प्रदेश पुलिस के पुलिस महानिदेशक डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कैलाश मकवाना जी को हार्टफुलनेस चेंज मेकर अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, यह सम्मान उन्हें मध्य प्रदेश पुलिस में मानसिक स्वास्थ्य, तनाव प्रबंधन तथा संवेदनशील पुलिसिंग को सुदृढ़ बनाने की दिशा में किए गए उनके दूरदर्शी एवं नवाचार पूर्ण प्रयासों के लिए प्रदान किया गया है। ठीक, इसे आप ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद थर्ड है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से मध्य प्रदेश के कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो भाई यहां पर हम ध्यान रखेंगे कि मध्य प्रदेश के 3 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए देखें, तो यहां पर हम ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू ने मध्य प्रदेश के 3 शिक्षकों को 5 सितंबर 2025 को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया। मध्य प्रदेश के दमोह जिले की श्रीमती शीला पटेल जी, ध्यान रखना, बिल्कुल ध्यान रखना, आगर मारवा जिले के श्री भैरूलाल ओसारा जी और भोपाल के श्री राजेंद्र मालवीय जी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। इन्हें आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, लिख लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछे ही जाएंगे, 100% पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है द ह्यूग रॉबर्ट मिल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? जी हां, पहले भारतीय, और वो भी भारतीय, मध्य प्रदेश से भारतीय। सोचिए कितना कितना गौरव का क्षण है ये मध्य प्रदेश के लिए कि पहली बार कोई किसी भारतीय को पुरस्कार मिल रहा है, वो भी मध्य प्रदेश से एक गणमान्य व्यक्ति को ये पुरस्कार दिया गया है। तो अब यहां पर हम ध्यान रखेंगे भाई बलदेव बागमार है, डॉक्टर वरुण कपूर है, डॉक्टर रुचिर पाटीदार है या डॉक्टर जवाहर कर्नावट है। तो यहां पर हम ध्यान रखेंगे कि ये है डॉक्टर रुचिर पाटीदार जी। जी हां, रुचिर पाटीदार जी इसका आंसर है। ठीक, चलिए देखें, तो द ह्यूग रॉबर्ट मिल पुरस्कार डॉक्टर रुचिर पाटीदार, मंदसौर मध्य प्रदेश। यहां पर आप देख सकते हैं डॉक्टर रुचिर पाटीदार। ठीक है, यहां पे आपको उनका फोटो दिख रहा है। ठीक है, तो रुचिर पाटीदार, मंदसौर मध्य प्रदेश, द ह्यूग रॉबर्ट मिल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय और विश्व के 36वें वैज्ञानिक बने हैं। पुरस्कार तिथि 3 जून 2026 लंदन में दिया गया है। सम्मान का कारण है जलवायु परिवर्तन एवं जल संकट पर महत्वपूर्ण शोध। ये ध्यान रखना, यही आपको है कि क्यों मिला है, तो जलवायु परिवर्तन एवं जल संकट पर महत्वपूर्ण शोध कार्य किया है इनने। ठीक है, प्रदाता संस्था कौन देती है भाई? तो रॉयल मेटीरियोलॉजिकल सोसाइटी लंदन देती है। 1950 से दिया जा रहा है, जो वर्षा विज्ञान हाइड्रोमेट्रोलॉजी में उत्कर्ष एवं मौलिक शोध के लिए प्रदान किया जाता है। ठीक है, नामकरण ब्रिटिश भूगोल वेत्ता एवं मौसम वैज्ञानिक ह्यूज रॉबर्ट मिल की स्मृति में दिया जाता है, उन्हीं के नाम पर यह रखा गया है। ठीक है, तो सारी की सारी जानकारी हमने आपको दे दी है। उसके बाद एक ग्रीन डेस्टिनेशन ब्रोंज सर्टिफिकेट पाने वाला देश का पहला हिल स्टेशन कौन सा बना है? देखिए फिर से पहला हिल स्टेशन, और वो भी मध्य प्रदेश का हिल स्टेशन। जी हाँ, यहां पर केवल एक है, मुन्नार केरल में, कुर्ग पचमढ़ी और दार्जिलिंग। तो यहां पर हम ध्यान रखेंगे भाई कि पचमढ़ी जो है ना, बस वही है हमारा हिल स्टेशन, एकमात्र मध्य प्रदेश का हिल स्टेशन है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, तो पचमढ़ी हिल स्टेशन। ठीक है, तो 5 मार्च 2026 को पचमढ़ी को जर्मनी के बर्लिन में आयोजित आईटीबी बर्लिन ट्रैवल मार्ट में ग्रीन डेस्टिनेशन
ब्रॉन्ज सर्टिफिकेट मिला है। यह सम्मान पाने वाला पचमढ़ी देश का पहला हिल स्टेशन, जी हाँ, देश का पहला हिल स्टेशन हमारा मध्य प्रदेश का पचमढ़ी। अब देखिए कितने अच्छे तरीके से कार्य किया जा रहा है कि हमारे सारे डिपार्टमेंट अच्छे तरीके से कार्य कर रहे हैं। उसके बाद है राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो भाई राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो प्रोफेसर नीलमा गुप्ता, भैरू सिंह चौहान, बलदेव बागमारे जी और बुधेंद्र कुमार जैन। तो राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार से श्री बलदेव बागमारे जी को पुरस्कृत किया गया है। ठीक, चलिए देखते हैं। तो राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार बैतूल के श्री बलदेव बागमारे को 10 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली में भारत की माननीय राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार से सम्मानित किया। पारंपरिक भैरवा शिल्प में गौंड जनजाति के एक उप समुदाय से जुड़ी हुई कला है। तो ध्यान रखेंगे, गौंड जनजाति का उप समुदाय से ये जुड़ी हुई कला है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं भाई श्री बलदेव बागमारे जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर बेस्ट स्टेट टूरिज्म अवार्ड से किस राज्य को सम्मानित किया गया है? बेस्ट स्टेट टूरिज्म अवार्ड से किस राज्य को सम्मानित किया गया है? तो यहां पर हम ध्यान रखेंगे ये लगातार दूसरी बार हमारा प्यारा मध्य प्रदेश है जिसे इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए। तो मध्य प्रदेश को दक्षिण एशिया की प्रमुख ट्रेवल एवं टूरिज्म प्रदर्शनी साउथ एशिया ट्रेवल एंड टूरिज्म एक्सचेंज सैटे 2026 में बेस्ट स्टेट टूरिज्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मध्य प्रदेश ने लगातार दूसरे वर्ष सैटे 2026 में बेस्ट स्टेट टूरिज्म का अवार्ड जीता है। देखिए कितनी बेहतरीन बात है। वाकई में क्या आपको पता था कि मध्य प्रदेश इतना अच्छा कार्य कर रहा है? ठीक है, जी हाँ, ये हम लोग ही हैं, मध्य प्रदेश के निवासी हैं, मध्य प्रदेश की सरकार है, मध्य प्रदेश के अधिकारी हैं जो इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं। उसके बाद है मध्य प्रदेश के किस जिले में सीटी बजाओ बच्चे बुलाओ कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो ये बड़ा ही स्पेशल कार्यक्रम है, इससे क्वेश्चन बनेगा आपको आने वाले एग्जाम में, आप ध्यान रखिएगा। तो भाई ये है हमारा नर्मदापुरम। जी हाँ, क्या है? नर्मदापुरम जो है ये बना है सीटी बजाओ बच्चे बुलाओ के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर तो नर्मदापुरम जिले में विद्यार्थियों की शाला में नियमित उपस्थिति के लिए जिला कलेक्टर श्रीमती सोनिया मीणा की पहल पर संचालित सीटी बजाओ बच्चे बुलाओ कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। जिले की इस पहल को वर्ष 2025 का प्रतिष्ठित स्कॉच पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। देखिए, है ना, तो सोनिया मीणा जी जो है उनकी पहल थी ये, उन्होंने कितना अच्छे तरीके से बच्चों को अट्रैक्ट किया। ठीक है, चलिए। उसके बाद है जल संरक्षण के उत्कृष्ट कार्य के लिए किस ग्राम पंचायत को उसका जल नेत्रक सरपंच सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो यहां पर हम ध्यान रखेंगे कि भाई विशनखेड़ी ग्राम पंचायत भोपाल, मुगलिया हाट ग्राम पंचायत भोपाल, फंदा कला ग्राम पंचायत भोपाल या अचारपुरा ग्राम पंचायत भोपाल। तो ये है मुगलिया हाट ग्राम पंचायत भोपाल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 11 मार्च 2026 को जल महोत्सव 2026 नई दिल्ली में जल संरक्षण के उत्कृष्ट कार्य के लिए मुगलिया हाट ग्राम पंचायत भोपाल को उत्कृष्ट जल नेतृत्व सरपंच सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक, हाँ, तो आप खुद ही सोचिए, हम लोग सब मध्य प्रदेश के निवासी हैं, मध्य प्रदेश के पेपर की तैयारी करते हैं, लेकिन ये सारी बातें हमें पता ही नहीं होती हैं। उसके बाद है मध्य प्रदेश के किस विभाग को उत्कृष्ट कार्य करने के लिए बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये जो है ये है उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, सहकारिता विभाग, किसान कल्याण तथा कृषि विभाग, पशुपालन एवं डेयरी विभाग। तो भाई ये है पशुपालन एवं डेयरी विभाग। तो उत्कृष्ट कार्य करने के लिए बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का पुरस्कार दिया गया है। देखते हैं। तो यह केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय पशुधन मिशन के अंतर्गत उद्यमिता विकास कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के पशुपालन एवं डेयरी विभाग को उत्कृष्ट कार्य के लिए बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का पुरस्कार दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो बस ये जो हैं यही थे हमारे आज के पूरे पुरस्कार एवं सम्मान से संबंधित पूरे फैक्ट, हमारे पूरे स्टैटिक और करंट अफेयर के फैक्ट। उम्मीद है कि आप इन्हें पढ़ेंगे, अच्छे से आगे बढ़ेंगे। बस इनके नोट्स बनाइए, इन्हें अच्छे से याद कीजिए और फिर हम लोग देखते हैं कि आने वाले समय में हमारा सिलेक्शन कौन रोक सकता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं एक नई तैयारी सिलेक्शन धाम के साथ। बस अपना ध्यान रखिए, आगे बढ़िए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।